जोहार नमस्कार। यहाँ पर हम उपस्थित है भोगनाडी की धरती में। ये भोगनाडी बरहेट प्रखंड जिला साहेबगंज झारखंड। यहाँ पर देख सकते हैं लोग आज बहुत ही ज़्यादा मात्रा में लोग आ रहे हैं। देख सकते हैं लोग यहाँ के जो आदिवासी हैं अपने परंपरागत वेशभूषा किए हुए आ रहे हैं और यहाँ पर जानेंगे कि यहाँ पर आने का क्या कारण है। लोग प्रत्येक वर्ष आते हैं। इसमें समझ में आ रहा है कि नमस्कार सर, आज हूल दिवस के नाम से जाना जाता है। 30 जून है हूल दिवस। तो आपको हूल त्योहार सर, हूल जोहार तो हूल के बारे में जो हूल त्योहार और हूल सब किस तरह उत्पत्ति हुई और ये हूल कहाँ से प्रारंभ हुआ, कारण क्या है, तो बताइएगा। सबसे पहले आप सभी को नमस्कार, जोहार, प्रणाम। और मैं आप लोगों को जब आपने ये सवाल पूछा तो मेरा कर्तव्य बनता है कि मैं इस सवाल का जवाब आपको दूँ। और ये सवाल के जवाब देने के लिए मैं आपको पिछले 150 साल पहले लेके जाना चाहूँगा। 1855-56 में जब संथाल हुआ था तो ये एक जनजाति का एक आज़ादी के सबसे पहला लड़ाई माना गया 1855 जो संथाल हुआ। और भोगनाडी जो है एक ऐसा केंद्र है, ऐसा डिसीजन मेकिंग सेंटर पॉइंट है जहां 1855-56 में जो विद्रोह हुआ था तो सबसे पहले सिधो कान्हू ने भोगनाडी को उन्होंने मिट्टी का जगह चुना। इसलिए चुना कि वो यहीं पे उनका निवास स्थान यहीं पर था, उनका गांव यहीं पे भोगनाडी है। और भोगनाडी उनका गांव होने के वजह से उन्होंने सभी ग्रामीणों को, जितने संथाल हैं, जितने गांव सब देहात एकदम करके उन्होंने यहीं पर रातों रात बुलाया था मीटिंग के लिए। तो मीटिंग किस लिए था, फिर आप पूछिएगा कि मीटिंग किस लिए था। और मीटिंग में कम से कम 30,000 से ज़्यादा लोग मीटिंग में पहुंचे उनके एक बुलावे पर। तो मीटिंग में कहाँ से लोग आए थे? जितना भी आप जितना देख रहे हैं, जितना दूर तक आपका नज़र जाएगा उतना संथालों का गांव है। और जो आपका नज़र जितना तक नहीं पहुंचा वहाँ पर भी संथाली गांव मिलेगा आपको। और उस समय ऐसा था कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का आगमन हो चुका था 1600 ईस्वी में। और उनका 1600 ईस्वी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का इतना विस्तारीकरण हुआ और लास्ट में वो झारखंड में पहुंच जाते हैं। और लोगों का शोषण इस हद तक होने लगा कि लोगों को अपनी जान परवाह किए बिना लड़ाई लड़ने का उन्होंने मन बना दिया। तो सिधो कान्हू जैसे लोग, ऐसे देवीय शक्ति वाले इंसान आए और सिधो और कान्हू, चांद और भैरो, फूलो और झानो और भी तमाम लोग थे, लेकिन इतिहास में ये 6 ही लोग थे। 1855-56 की विद्रोह में तमाम अनगिनत लोग मारे गए, लेकिन उनका बेहिसाब कोई गिनती नहीं कर सका। तो मेन लोगों को रिपोर्ट किया गया, बाकी को गुमनाम रखा गया। गुमनाम रखा गया। क्या जो इतिहास है उन लोगों का, क्या वो इतिहास जो 1855 में आप बोले, लेकिन इतिहास ये पता था कि 1857 के इतिहास को जिक्र करता है, मतलब आज़ादी का पूरा विद्रोह। या हमारा जो विद्रोह है, संथाल विद्रोह जो है 1855-56 का, ये आज़ादी का पहला विद्रोह है। और इस विद्रोह में हमारे संथाली भाई लोगों ने बहुत अपनी जान जोखिम लगा करके लड़ाई लड़ा। और उनके लड़ाई के बावजूद आज हम लोग यहाँ पे आराम से ये पर्व मना रहे हैं। ये 1855 का जो विद्रोह है, आप बोल सकते हैं कि ये संथाल विद्रोह है। ये संथालों ने शुरू की थी, संथालों ने आगाज किया था इस विद्रोह का। लेकिन ये भारत का पहला विद्रोह हम कह सकते हैं। हाँ, भारत का पहला विद्रोह है। इनके बाद और भी बहुत सारे लोग, मंगल पांडे जैसे और भी, जैसे रोलेट एक
सिपाही विद्रोह और भी बहुत सारे विद्रोह हम लोग विद्रोह पढ़ेंगे, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण विद्रोह जो है हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण एक सवाल है सर, आप बोले कि सिपाही विद्रोह, वो सिपाही थे, अंग्रेज के सिपाही थे। जब उस सिपाही के जब काम कर रहे थे उस समय उन लोगों को कुछ सम्मान नहीं मिल पाने के कारण वो विद्रोह किया। लेकिन जो धरातल में थे, देश के जो लोग थे जो शोषण पीड़ित सह रहे थे, हमारे भारत के लोगों के द्वारा ही, जो साहूकार थे और जमींदार थे, बिचौलिया थे, तमाम लोग जो देश के ही लोग थे जो अंग्रेजों का हेल्प करते थे और यहाँ के भारत के लोगों को शोषण करते थे। सिपाही विद्रोह जो है वो देखो, उनका जो है गन होता है, गन। हाँ। तो उनका गन में ऐसे ही करके कोई काट करके हटाना पड़ता था। तो उसमें जो है कोई जानवरों का चर्बी रखा होता था और बहुत सारे हमारे भाई बहन आपको मिलेंगे हिंदू बैकग्राउंड में, जहाँ नॉनवेज हम लोग प्रयोग नहीं करते हैं। उसमें चर्बी, सुअर का चर्बी, गाय का चर्बी, उस प्रकार का। तो उन्होंने आभास किया कि ये जो हम गन इस्तेमाल कर रहे हैं या काट के कुछ हटाना पड़ता है, तो उसमें कुछ चर्बी लगाया हुआ करता था। तो उस चर्बी के जानकारी प्राप्त होते ही उन्होंने विद्रोह करना शुरू किया, नहीं इस प्रकार का हम लोग गन इस्तेमाल नहीं करेंगे, और इस तरह से उनका जो है सिपाही भेदभाव हो सकता है। वो बात अलग है। हम लोग बात कर रहे थे आज का, ये 1855-56 का जो ही है। और आज इस प्रकार लोग क्यों आ रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, इसका मुद्दा ये है कि 1855 में जो हुल हुआ और उस हुल के जो है मुख्य नेतृत्व करता जो हमारे सिद्धो कान्हू, चाँद भैरव और फूलो झानो और भी उनके तमाम साथी थे। 1855-56 का माहौल जो है कितना डरावना माहौल था, ठीक है। लेकिन फिर भी उन्होंने अपनी जान लगा करके जो किया, बहुत कुछ किया। और आज उनके अपेक्षा में हम उन्हें भगवान का अगर तुलना भी करें ना, तो कम नहीं है।